अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? जी तो यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। वैसे तो हमारा नाश्ता कोई इतना ख़ास लंबा चौड़ा नहीं होता। बस हमने 2 रोटियाँ मैंने बनानी होती हैं, बस एक अपनी और एक अपने हस्बैंड की। वो कभी-कभी पराठा खा लेते हैं तो उनके लिए पराठा और मैं फिर अपनी सादा रोटी बना लेती हूँ। लेकिन आप कह रहे होंगे कि बाजी के पेड़े तो 3 किए हुए हैं। वो 3 इसलिए कि मैं तीसरी एक छोटी-सी रोटी बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए भी। मेरी बेटी है माशाल्लाह से 2.5 साल की, लेकिन वो रोटी नहीं खाती बिल्कुल भी। पहले जब थोड़ी-सी छोटी-सी तकरीबन तब वो खा लेती थी, वो भी ऐसे खाती थी जब हम खाना खाने लगते तो उसको मोबाइल पे ना कार्टून लगा दिया करते थे। वो कार्टून देखते-देखते उसको रोटी खिला लेते, उसको पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो अब वो खाती नहीं। आप में से किसी को बच्चों को रोटी खाने की कोई ट्रिक आती हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इस वजह से ना बहुत परेशान रहती हूँ। बच्चा रोटी खाए तो ही बेहतर है ना, फीडर तो पीती है लेकिन रोटी नहीं सही से खाती। जी तो यहाँ पे नाश्ता हमने कर लिया था और मैंने सारे बर्तन जो थे वो समेट लिए थे। अगर आप पहले सारे बर्तन समेट के सिंक में रख लो और किचन से सारा मैस इकट्ठा कर दो तो काम करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले बर्तन धो लें और मैस वैसे पड़ा हो तो फिर वो लगता ही नहीं कि आपने ना काम कर लिया है। मैं तो वैसे ऐसे ही करती हूँ, सारे बर्तन जो भी यूज़ हुए होते हैं खाने बनाने में या नाश्ते में वो सारे इकट्ठे करके सिंक में रख देती हूँ। फिर पहले मैं अपने किचन को नीट कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोना शुरू करती हूँ। और बर्तनों में तो वैसे ही अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी ख़ास बरकत होती है कि आप जितने भी बर्तन धो लें ना, आप जब भी किचन में जाओगे आपको बर्तन धोने वाले ज़रूर मिलेंगे। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सभी के घरों में ही ऐसे होता है। यानी आप बर्तन धो के किचन साफ़ करके जाओ, दोबारा आप किचन में जाओगे तो कोई ना कोई बर्तन धोने वाला मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखें जी, मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। अब मैं सिंक की सफाई कर रही थी। बर्तनों वाली जो बर्तन धोने वाली मतलब जो कूची होती है ना, उसी के साथ ही मैं उसको थोड़ा सा साबुन लगा के तो सिंक में मार देती हूँ इस तरह से। फिर सिंक में जो सारा ऑयल वगैरह होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और अगर इस तरह से सिंक को डेली नीट करें तो इसमें फिर पिलाहट नहीं आती। मतलब कि फिर वो जो एक ख़ास सफाई करनी पड़ती है ना, वो नहीं करनी पड़ती। डेली की डेली इसकी अगर ऐसे सफाई होती रहे तो। और ये कपड़ा आगे रखती हूँ जी मैं इस वजह से कि ये सिंक में से पानी फिर स्लिप होकर नीचे जाता है, जिससे वो ना बड़ा पानी पानी सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखेंगे यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये अब्दुल्ला हदरूई जा रहा है। इन्होंने सारे सोफे के ऊपर नीचे ना सारे कुशन उठा के हुमायूं फातिमा ने नीचे रखे हुए थे, लाइन बनाई हुई थी। ऊपर फिर अब्दुल्ला हद को लटाया हुआ था, फिर उसके साथ खेल रही थी। ये देखें, जितनी दफ़ा भी मैं ये चीज़ें सारी सेट करके रखूँ ये सारी उतार के नीचे ले आती है। ये देखें, ये एक बटन सा लेके फिरी थी, उसमें मेरा कैप्चर अपना छोटा सा ग्लास ये सारा उसमें लेके खेलती रहती है ये इस तरह से डाल के। बर्तन धोने और घर की सफाई वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को फीडर दे के सुला दिया था। फिर मैंने सोचा उनके खाने के लिए कोई चीज़ बना लूँ। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, उसको अच्छी तरह से धो के पहले छील लेना है। फिर उसको बिल्कुल बारीक, मतलब ना फ्राइज़ में तो हम मोटा मोटा काटते हैं ना, ये हम बनाएंगे आलू के पकोड़े, तो इसको बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सके उतना आपने काट लेना है। वैसे तो मोटा भी काटा जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि फिर वो कच्चा रह जाएगा आलू ना, अच्छे से पकेगा नहीं। तो बच्चों को चूँकि देना है तो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। अच्छी तरह से इसके स्लाइसेस काट लेने के बाद मैं इसको पानी में डिप कर दूँगी। आलू काटने के बाद अगर उसको पानी में डिप करके रखो ना आप तो फिर आलू काले नहीं होते।
अब इसका हम मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर में मैंने 3 चम्मच लिया है जी बेसन। चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। सिर्फ 1 पिंच हम नमक और 1 पिंच ही काली मिर्च ऐड करनी है बस। उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ लम्स वगैरह हैं ना वो ना रहें। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि ये इसके ऊपर ना टिकना चाहिए। ये जो आलू होगा ना इसके ऊपर टिक जाएगा। ये इस तरह की चीज़ बच्चों को अगर फ्राइज़ बना के दें ना तो मेरी बेटी देख के पीछे मुँह कर लेती है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का ना आइडिया हो जाता है उसको। तो मैंने कहा ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बना के देती हूँ तो मे भी वो खा ले। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। ये देखिए जी। अब हम डालेंगे इसमें फ्राई पैन में ऑयल। मैंने 3 चम्मच तकरीबन इसमें, मेरे पास ऑयल तो था नहीं, घी था, घी डाला है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें आपने वो एक आलू का पीस लेके उसको बेसन में कोट करके इसके अंदर डालना है। ये देखें जी, ये जो मैंने डालने का प्रोसेस बताया था, ये अचानक से मेरा मोबाइल बंद हो गया था और ऑयल चूँकि ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए फिर मैंने वो मतलब सीन मुझसे मिस हो गया। आपने एक पीस उठाना है इसका बेसन का, आलू का सॉरी, उसको बेसन में अच्छी तरह से कोट करके तो उसको आपने मीडियम फ्लेम पे ना अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए, आप दोबारा से मैंने कहा मैं आपको एक करके दिखाऊँ। ये इस तरह से डिप करके ऐसे ये ऐसे इसी तरह से सारे एक एक करके आप रखिएगा ना तो फिर अच्छे से गल जाएंगे। मेरी थोड़ी सी मुझसे फ्लेम ज़्यादा है